नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूँ जिसका मैं बहुत दिनों से इंतज़ार था। वो खुशखबरी अब आपके सामने आ गई है। आपने काफ़ी समय से हम इंतज़ार कर रहे थे कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी को। उसके रिगार्डिंग लेके आज RSSMB ने, राजस्थान अधीनस्थ कर्मचारी मंत्रा बोर्ड ने इसकी डेट फिक्स कर दी है लगभग। आपका जो कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का जो सीनियर और जूनियर की जो एग्ज़ाम होंगे वो मई या जून मंथ में संभावित इन्होंने घोषित किया है कि मई या जून में आपके एग्ज़ाम हो जाएंगे और आपके जनवरी एंड या फरवरी के अंदर इसकी विज्ञप्ति जारी कर दी जाएगी। तो हमारा अथक प्रयासों से राजस्थान में पहली बार 10,000 कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी निकलने वाली है। तो आप सभी ही इस वैकेंसी के लिए तैयार है, तत्पर है और अपने पूरे टाइम जी जान से इसमें लगा दें। ये आपको बहुत दिनों बाद इतना बढ़िया गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको मिली है। तो आगे हम बात करेंगे कि इस वैकेंसी में या इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए हमें क्या हमारी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और क्या किस तरीके का इसका एग्ज़ाम होगा और क्या सिलेबस होगा। तो बेसिकली आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो बेसिकली इसी पे रहेगी। क्या इसकी एलिजिबिलिटी है, कौन कौन इसको इस एग्ज़ाम को दे सकता है और क्या उसकी क्वालिफिकेशंस होगी। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की। सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की हम बात कर रहे हैं। सीनियर कंप्यूटर जो इंस्ट्रक्टर है उसके लिए हमें क्या होना चाहिए। सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए 50% वैकेंसी एग्जाम से फिल होगी, 50% वैकेंसी आपकी जो है वह किससे, प्रमोशन से भरी जाएगी। तो इसके लिए क्या होगा कि आपको सबसे पहले जो सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर है वह उसके लिए पोस्ट ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। पोस्ट ग्रेजुएट होने का मतलब है कि आप या तो ME या MTech होना ज़रूरी है, मास्टर इन इंजीनियरिंग या मास्टर इन टेक्नोलॉजी, या आप मास्टर इन टेक्नोलॉजी या मास्टर इन इंजीनियरिंग किस किस ब्रांच में होना जरूरी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो जैसा नोटिफिकेशन जारी किया हुआ है कि जो पोस्ट ग्रेजुएशन सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो MTech या ME है। किस ब्रांचेज में, यदि आपने कंप्यूटर साइंस ब्रांचेज इसमें इंक्लूड किया गई है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT ब्रांच इसमें इंक्लूड की गई है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग EC जिस ब्रांच को हम बोलते हैं वो भी इसमें इंक्लूड है। इसके अलावा इसके अंदर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डबल ई वो ब्रांच भी इसमें इंक्लूड की है और ट्रिपल ई इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग भी इसमें इंक्लूड है। इसके साथ साथ आपको और ये जानकर खुशी होगी कि इसके अंदर जो इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच है, टेलीकम्युनिकेशन ब्रांच और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग EIE ब्रांच भी इसमें इंक्लूड की गई है। या तो आपके पास ये हो या फिर जो MS इन कंप्यूटर साइंस जिन्होंने कर रखा है CS या IT से, वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। वो कैंडिडेट भी इसके अंदर एग्जाम में अपियर हो सकते हैं। और जिन्होंने MCA भी कर रखा है, जिन्होंने MCA कर रखा है और B लेवल या C लेवल कर रखा है वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। तो या फिर ऐसी कोई हायर क्वालिफिकेशन जो इनके इक्विवेलेंट हो वो सब इसके इंक्लूड है। ये तो बेसिकली हो गई आपकी क्वालिफिकेशन। इस क्वालिफिकेशन के अलावा इसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो है वो है एक्सपीरियंस। आपको इसमें एक्सपीरियंस भी काउंट किया गया है कि आपको करीब जो 5 ईयर का जो एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ए बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर। तो बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर मतलब आपको पोस्ट ग्रेजुएट के साथ साथ 5 साल का बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का एक्सपीरियंस भी आपको इसमें होना चाहिए, तभी आप इस वाली जो वैकेंसी है, इस वाली जो पोस्ट है सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की, इसमें फॉर्म भर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। तो इसके अंदर सबसे जो मेन पार्ट है कि आपका पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस 5 इयर्स एज ए बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो एक्सपीरियंस इसमें मैंडेटरी है। बिना एक्सपीरियंस, जिस कैंडिडेट को एक्सपीरियंस नहीं है वो इस पोस्ट के अंदर एलिजिबल नहीं होगा। अब जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात आती है वो है हमारी कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की, बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की, जो 100% आपके रिटर्न एग्जाम से फुलफिल होगी। ठीक है, उसकी जितने भी पोस्टेज हैं वो सारी फुलफिल होगी आपकी एग्जाम के थ्रू। तो इसकी जो क्वालिफिकेशन है बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की, वो एटलीस्ट आपको ग्रेजुएशन हो और आपने A लेवल कर रखा हो या पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन जिसे हम PGDCA बोलते हैं, वो 1 साल में मिनिमम 1 साल का हो रखा हो आपका, तो आप
तो भी आप इसमें एलिजिबल हो बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के अंदर। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा इसके अंदर है वो है बीई और बीटेक। बीई आपने बैचलर ऑफ कंप्यूटर इंजीनियरिंग या बैचलर ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग जैसे ईसीई या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर डबल ई या ट्रिपल ई इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या इंस्ट्रूमेंटेशन में या टेलीकम्युनिकेशन में आपने कर रखा हो तो भी आप इसके लिए बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए एलिजिबल हो। प्लस जिसने बीएससी कंप्यूटर साइंस में कर रखा है और बीएससी कंप्यूटर साइंस के साथ या बीएससी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी के अंदर जिसने भी कर रखा है वो भी इसके अंदर एलिजिबल है। इसके अलावा जो है आपका बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन जिन्होंने बीसीए कर रखा है वो भी इसका पार्ट हो सकते हैं, वो भी इस बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, या फिर जो बीसीए के इक्विवेलेंट कोई भी डिग्री हो वो भी इसके अंदर इंक्लूड है। तो ये है कि हमारी क्वालिफिकेशन, मिनिमम क्वालिफिकेशन की हमने बात की कंप्यूटर बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर और सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो मैंने आपको बताई है कि जो बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए आपको बीई बीटेक होना चाहिए, बीएससी कंप्यूटर साइंस हो सकती है, आपको बीसीए हो सकते हैं आप, तो आप इसमें एलिजिबल है। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इसके अंदर वो है कि ये किस तरीके से इसका एग्ज़ाम होगा और किस तरीके से इसके पेपर होंगे, कितने मार्क्स के पेपर होंगे, क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि इसमें 2 पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। 2 पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 होगा आपका 100 मार्क्स का, 2 घंटे का होगा, और पेपर 2 भी आपका होगा 100 मार्क्स का, वही 2 घंटे का होगा। पेपर 1 के अंदर आपके 100 क्वेश्चन होंगे, मल्टीपल क्वेश्चन होंगे आपके, और पेपर 2 के अंदर भी 100 क्वेश्चन मल्टीपल क्वेश्चन होंगे। तो इसके अंदर 2 पेपर होंगे 100 मार्क्स के, पेपर 1 भी 100 का होगा, पेपर 2 भी 100 होगा। तो मतलब क्या हुआ कि जो टोटल मार्किंग होगी वो होगी आपकी 200 की, 200 नंबर का टोटल पेपर होगा, पेपर फर्स्ट 100 नंबर का और पेपर सेकेंड 100 नंबर का। दोनों पेपर्स के लिए जो टाइम ड्यूरेशन होगा वो 2-2 घंटे होंगे, और दोनों में जो क्वेश्चंस होंगे वो मल्टीपल क्वेरी क्वेश्चंस होंगे, 100 क्वेश्चंस होंगे। अब बात करते हैं कि जो ये पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही पोस्ट के लिए, सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए और बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए दोनों ही सेम है। दोनों के ही जो पेपर होंगे आप देखना जाएंगे, दोनों के ही पेपर्स के लिए जो है वही 100 मार्क्स के होंगे, वही 2 आवर्स की जो ड्यूरेशन होगी, और वही 100 मल्टीपल क्वेश्चंस होंगे। यहाँ आपकी जो है जो पेपर 1 है वो बेसिकली जो पेपर 1 होगा वो जीके रिलेटेड पेपर होगा आपका, जिसके अंदर जो सिलेबस इन्होंने दिया है वो दिया है राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर, ठीक है, जिसे बोलते हैं राजस्थान का कला और साहित्य, इतिहास, ज्योग्राफी भौगोलिक स्थिति, जनरल साइंस सामान्य साइंस और करंट अफेयर्स। तो राजस्थान की कला एंड संस्कृति, इतिहास, भौगोलिक स्थिति, सामान्य साइंस और करंट अफेयर्स वो इसके अंदर इंक्लूडेड होंगे। इसके साथ साथ इसके अंदर जो दूसरा पार्ट और रहेगा वो रहेगा आपकी मैथमेटिक्स और रीजनिंग का। तो जनरल एबिलिटी इसका है, जैसे मैथमेटिक्स और रीजनिंग का पार्ट इसमें रहेगा। तो लॉजिकल रीजनिंग और एनालिटिकल एबिलिटी रहेगी, डिसीजन मेकिंग रहेगा आपका, और आपका बेसिक न्यूमेरिकल जो 10th स्टैंडर्ड तक का आपका जो डेटा इंटरप्रिटेशन और डेटा न्यूमेरिक्स, बेसिक न्यूमेरिक्स होंगे, नंबर सिस्टम और ये सारा वो भी इसके अंदर इंक्लूड किया गया। प्लस इसमें नेगेटिव मार्किंग भी आपकी होगी, आपकी हर एक रॉन्ग क्वेश्चन का 1/3 मार्क इसमें नेगेटिव होगा। 1/3 का मतलब है कि यदि आपके 3 क्वेश्चन गलत होते हैं और एक क्वेश्चन आपका सही होता है तो वो इक्वलेंट हो जाएगा। 3 गलत क्वेश्चन आपका एक सही क्वेश्चन को इक्वल कर देगा, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी इसमें होगी। अब इसी का जो सेकंड पेपर है जिसे टेक्निकल पेपर कहा गया है, उस टेक्निकल पेपर के अंदर भी वही 100 नंबर का पेपर होगा, 2 आवर्स का होगा, और वही 100 क्वेश्चंस इसके अंदर मल्टीपल क्वेश्चंस रहेंगे। वही इसके अंदर जो मार्किंग रहेगी वो भी नेगेटिव मार्किंग रहेगी, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग इसमें रहेगी। इसके अंदर जो सिलेबस इंक्लूड किया गया है वो पेडालॉजी इंक्लूड की गई है आपकी। इसके अलावा मैथमेटिक्स में मेंटल एबिलिटी के भी इसमें इंक्लूड किया गया है, जो फर्स्ट पेपर में भी आपका इंक्लूड है वही एक्सप्लेन करते हैं उन्होंने सेकंड पेपर में भी इंक्लूड किया है। उसके बाद में जो मेन सब्जेक्ट यहाँ पे आते हैं वो है सबसे पहले फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर।
फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर मेन सब्जेक्ट है, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। इसके अंदर जो टॉपिक इन्होंने इंक्लूड किया है वो है नंबर सिस्टम आपका, अर्थमेटिक ऑपरेशंस है, और कैटेगरी ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज C++ जो लैंग्वेज है हाई लेवल लो लेवल वो इन्होंने इंक्लूड की है, और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की है। तो फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स में ये 4 टॉपिक इन्होंने इंक्लूड किए हैं। इसी के साथ साथ दूसरा जो टॉपिक है इसमें दूसरा जो सब्जेक्ट है वो हमारा प्रोग्रामिंग फंडामेंटल। दूसरा हमारा सब्जेक्ट क्या है? प्रोग्रामिंग फंडामेंटल। प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में इन्होंने C++, जावा, .NET, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI, पाइथन, ब्लॉकचेन, ML, मशीन लर्निंग, प्रोग्रामिंग, ये सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन्होंने इंक्लूड की है। उसके साथ साथ इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के डेटा टाइप्स क्या होंगे, वेरिएबल्स क्या होंगे, ऑपरेटर्स का प्रेसिडेंसी क्या होगा, कंट्रोल फ्लो क्या है, फंक्शंस क्या है, एरे, पॉइंटर, स्ट्रक्चर, यूनियन और डेटा टाइप्स, फाइल हैंडलिंग, कमांड लाइन प्रमोट, ये सारे इस प्रोग्रामिंग फंडामेंटल लैंग्वेज की जो प्रोग्रामिंग टॉपिक्स है वो सारे इसके अंदर इंक्लूडेड है। इसके अलावा इसके अंदर जो है मेनली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और जावा दोनों को इसमें इंक्लूड किया गया, मतलब उप्स और जावा दोनों को आपको इसमें इंक्लूड किया गया है। उप्स के जो पार्ट है मेनली बेसिकली जो मेनली उप्स का जो कॉन्सेप्ट है ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म और एक्सेप्शन हैंडलिंग, ये सारा इसमें इंक्लूड किया गया। फाइल एंड स्ट्रिंग्स भी इसमें इंक्लूड किए हुए हैं। तो उप्स जावा एंड उप्स दोनों इसमें इंक्लूड किए गए हैं। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा जो सब्जेक्ट आता है वो आता है डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, जिसे हम डीएसए बोलते हैं। तो दोस्तों डीएसए भी इसके अंदर पूरे कवर किया है इन्होंने। डीएसए के अंदर इन्होंने कवर किया है अब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, एरे विथ डेटा टाइप और लिंक लिस्ट। आपका लिंक लिस्ट है, इसके अंदर स्टैक है, स्टैक के ऑपरेशंस है, क्यू है, क्यू के ऑपरेशंस भी है, बाकी ट्रीज है, बाइनरी ट्री है, बाइनरी सर्च ट्री है, ग्राफ्स इंक्लूड किया गया है, सॉर्टिंग और सर्चिंग टेक्नोलॉजी इसमें इंक्लूड की गई है, और सिंबल टेबल्स भी इसमें इंक्लूड की गई। ये आपकी डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम इसमें इंक्लूड की गई है। इसी एल्गोरिथम में जो है वो है ट्री टेबल्स एल्गोरिथम है, और आपकी ग्रेडी मेथड है, और कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिथम, ये भी इसमें इंक्लूड किया गया है। इसके बाद में इसमें पार्ट आता है डीई का, डिजिटल लॉजिक सिस्टम, जिसको हम डीई बोलते थे। डीई का पार्ट भी इसमें इंक्लूड किया है। डीई में इसमें जो इन्होंने इंक्लूड किया है वो के मैप इंक्लूड किया, बूलियन एक्सप्रेशंस इंक्लूड किया है, एंड कॉम सीमॉस लॉजिक जो सीमॉस लॉजिक्स है वो भी इसमें इंक्लूड किया गया है। हाल को फुल डुप्लेक्स एड्रेसेस जो है वो इन्होंने इंक्लूड किया है, मल्टीप्लेक्सर, सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सिस्टम डिजाइन, ये सारा पार्ट इन्होंने इसमें इंक्लूड किया है। डिजिटल लॉजिक सिस्टम डीई के बाद में आता है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर, मतलब कंप्यूटर आर्किटेक्चर वाला जो पार्ट है वो भी इसमें इंक्लूड किया है इन्होंने। इसके अंदर इन्होंने नॉन यूनियम आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर इंक्लूड किया है, रजिस्टर एंड माइक्रो ऑपरेशंस इंक्लूड किया है, तो एड्रेसिंग इंक्लूड किया है, बस ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड किए हैं, डीएमए इंक्लूड किया है, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, ये सब इन्होंने इंक्लूड किया है। उसके बाद में ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है, जिसके अंदर हमने ऑपरेटिंग सिस्टम में जितने भी टॉपिक्स पढ़े थे, सीपीयू शेड्यूलिंग, डेडलॉक, मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल सिस्टम, डिस्क शेड्यूलिंग, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर जिसे हम बोलते हैं क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट, ये सारे इसके अंदर इंक्लूड किया है इन्होंने। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम इन्होंने इंक्लूड किया है, क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन एंड टास्क शेड्यूलिंग, सिस्टम इनिशियलाइजेशन, बूटिंग, हैंडलिंग यूजर अकाउंट, बैकअप एंड रिस्टोर एंड सेल्फ प्रोग्रामिंग ऑफ लाइनक्स, ये सारे इन्होंने ऑपरेटिंग सिस्टम वाले पार्ट में भी इंक्लूड किया है। फिर जो नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है वो आता है आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसे हम डीबीएमएस बोलते हैं। डीबीएमएस में इन्होंने जो इंक्लूड किया है बेसिकली मेन जो कॉन्सेप्ट है ईआर मॉडल का, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल इन्होंने इंक्लूड किया है इसके अंदर, रिलेशनल एल्जेब्रा इंक्लूड की है, कैलकुलेशन, डेटाबेस इंटीग्रिटी इन्होंने इंक्लूड किया है, ट्रिगर जो पॉइंट है डेटाबेस का वो इंक्लूड किया है, नॉर्मलाइजेशन इंक्लूड किया है, इंडेक्सिंग इंक्लूड की है, और ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग और कंकरेंसी कंट्रोल और आरडीबीएमएस, ये सारा पार्ट इन्होंने इसमें इंक्लूड किया है। डीबीएमएस के बाद में नेक्स्ट सब्जेक्ट है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, जिसे एसी बोलते थे। एसी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में इन्होंने कंप्लीट पार्ट इंक्लूड किया है, सिस्टम डेवलपमेंट की लाइफ साइकिल इंक्लूड की है, सिस्टम मॉडलिंग की इंक्लूड की है। सिस्टम मॉडलिंग क्या होता है, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इन्होंने इंक्लूड किया है, इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर टेस्टिंग और सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ये सारी चीजें इन्होंने एसी में इंक्लूड किए, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में इन्होंने इंक्लूड किया। देन डेटा एंड कंप्यूटर नेटवर्क
इन्होंने इंक्लूड किया है, जो नेटवर्क की डेटा कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी क्या क्या है उसमें, ट्रांसमिशन मीडिया है, नेटवर्क डिवाइसेज है, टीसीपी आईपी कंट्रोल प्रोटोकॉल है, ओएसआई लेयर्स है, डिफरेंट फंक्शन डिफरेंट लेयर्स है, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल मीडिया है, और आपकी आईपी प्रोटोकॉल है, कंसिस्टेंट कंट्रोल, टीसीपी आईपी, यूएसबी एंड डीएनएस, डोमेन नेम सर्वर, ये सारा इन्होंने कंप्यूटर नेटवर्क वाले से पार्ट से इंक्लूडेड किया है। इसके अलावा फिर नेटवर्क सिक्योरिटी इन्होंने इंक्लूड किया। नेटवर्क सिक्योरिटी के इन्होंने जो इंक्लूड किया है, ग्रुप रिंग्स एंड फील्ड्स इन फाइनाइट स्पेस इंक्लूड किया है, और आपकी फेयरनेट थ्योरम्स है, टेस्टिंग है, सिक्योरिटी सर्विस है, मैकेनिज्म है, सिस्टमेटिक एंड असिस्टमेटिक एनक्रिप्शन है, डीईएस है, एईएस है, आरएएस एल्गोरिथम है, की मैनेजमेंट इन सिस्टमेटिक एंड असिस्टमेटिक एनक्रिप्शन है, एथिकल हैकिंग है, सिक्योरिटी है, लैन मैन वेन है, ये सारे नेटवर्किंग के पार्ट, वायरस है, ईमेल सिक्योरिटी है, ये हैशिंग है, ये सारी पार्ट इसमें नेटवर्क सिक्योरिटी में इन्होंने इंक्लूड किए। उसके बाद में बेसिक कम्युनिकेशन, इन्होंने कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का जो सब्जेक्ट है वो भी इन्होंने बेसिक कम्युनिकेशन में इन्होंने इंक्लूड किया है। चैनल कैपेसिटी क्या होती है आपकी, और कम्युनिकेशन इम्प्लीमेंट्स क्या होते हैं, ईएम वेब थ्रो फ्री स्पेस का, जीएसएम एंड सीडीएमए बेस्ड कम्युनिकेशन इन्होंने इंक्लूड किया है। उसके बाद में इसमें लास्ट टॉपिक जो इन्होंने इंक्लूड किया वो वेब डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट, वेबसाइट डेवलपमेंट के जो लैंग्वेजेस है, एचटीएमएल है, डीएचटीएमएल है, वेब पेज क्रिएशन है, ऑथेंटिकेशन यूजिंग है, आपका ऑब्जेक्ट मॉडल कॉन्सेप्ट है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल है, डायनामिक एचटीएमएल डॉक्यूमेंट है, और केसिंग सीएसएस इन्होंने इंक्लूड किया, केस कार्डिंग स्टाइल सीट इंक्लूड किया, पीएचपी इंक्लूड किए, जावास्क्रिप्ट इंक्लूड किए, और एक्सएमएल लैंग्वेज इन्होंने इंक्लूड किए। तो ये सारा जो सिलेबस था वो आपका सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए इन्होंने इंक्लूड किया है। सेम अब बात करते हैं हम दूसरे बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के सिलेबस की। बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर में जो इंक्लूड किया है उसके अंदर भी सेम जैसा आपका सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का पेपर है वही मॉड्यूल इन्होंने बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के मॉड्यूल में लिया है। तो दोस्तों बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर में जो पेपर रहेंगे वो भी आपके दो ही पेपर रहेंगे जैसा सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के अंदर है। जो फर्स्ट पेपर होगा वो ऑलमोस्ट दोनों का सेम है आपका। फर्स्ट पेपर जो राजस्थान की जीके का रहेगा वही सेम आपका सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के अंदर है, वही पेपर आपका आपका बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के अंदर है। इसमें भी फर्स्ट पेपर का जो वेटेज है वो 100 मार्क्स का है, और सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर में भी फर्स्ट जो पेपर है उसका वेटेज है वो भी 100 मार्क्स का है। सेम ये भी वही 2 आवर्स में कंप्लीट करना होगा, और वो जो सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का था पेपर वो भी आपको 2 आवर्स में कंप्लीट करना है। और जो सिलेबस इन्होंने दिया है बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का वो सेम वैसा ही है जैसा आपका सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का सिलेबस है। जो इसमें इंक्लूड किया है इन्होंने 100 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइसेस के इन्होंने इंक्लूड किए हैं 100 मार्क्स के। तो इसमें बेसिकली राजस्थान की जीके को प्रायोरिटी पे ज़्यादा वेटेज दिया गया है। राजस्थान की जीके में जो है वह है आपका आर्ट एंड कल्चर, कला एंड साहित्य, आपका राजस्थान का इतिहास, राजस्थान का भूगोल, जनरल साइंस, और करंट अफेयर्स ऑफ राजस्थान, करंट अफेयर्स ऑफ राजस्थान, ये सारा इन्होंने राजस्थान की जीके से लिया है। प्लस मैथ्स एंड रीजनिंग इसमें इन्होंने इंक्लूड किए। मैथ्स का पोर्शन अप टू 10th लेवल तक का इन्होंने इंक्लूड किया है। रीजनिंग का पोर्शन लॉजिकल रीजनिंग और एनालिटिकल रीजनिंग इन्होंने इंक्लूड की है। डिसीजन मेकिंग कॉन्सेप्ट, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड इन्होंने यूज किया है। जनरल मेंटल एबिलिटी इन्होंने इंक्लूड किया है। तो बेसिकली जो आपका आपने देखा था, पहले हमने बात की थी, सबसे पहले हमने सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के सिलेबस की बात की थी। तो सेम जो सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के पेपर में जो फर्स्ट पेपर जो सेम सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का है वही आपका बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का है, वही 100 नंबर का है, और वही इसकी नेगेटिव मार्किंग है जो आपकी बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की है। 1/3 इसमें वही नेगेटिव मार्किंग इसमें आपकी रहेगी। अब जो डिफरेंस यहाँ पे आता है दोस्तों वो आता है आपके सेकंड पेपर में। जो आपका टेक्निकल पेपर है उसमें डिफरेंस है। उसमें जो सीनियर कंप्यूटर के लिए जो पेपर सिलेबस है और यहाँ पे बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का जो सिलेबस है उसमें दोनों में डिफरेंशिएशन है। तो हम देखेंगे कि क्या क्या दोनों के अंदर डिफरेंट है, कौन सा इसको कितना इसमें वेटेज दिया गया है, कौन से पोर्शन को कितना वेटेज दिया गया है, और कौन कौन से टॉपिक्स बेसिकली इसमें इंक्लूड किए हुए हैं। तो हमने अभी पहले जो देखा था वो सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का देखा था, उसके अंदर टेक्निकल देखा था, तो हमने बहुत सारे टॉपिक्स उसने उन्होंने इंक्लूड किए हैं। बट यहाँ पे जो बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का आप देखोगे उससे काफ़ी कम टॉपिक्स इसमें इन्होंने लिए हैं। ये भी होगा आपका वही 100 मार्क्स का पेपर होगा दोस्तों।
वही 2 आवर्स का पेपर होगा, वही 200 क्वेश्चन, इसमें मल्टीपल क्वेश्चन होंगे और 1/3 इसकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। तो दोनों के अंदर वही 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग है और 2 आवर्स के दोनों पेपर है और 100 मार्क्स के इसमें दोनों पेपर रहेंगे आपके। तो यहाँ पे पेपर जो सेकंड है उसमें जो फर्स्ट इन्होंने लिया है वो पेडागोजी ली है। पेडागोजी जो है वो बेसिकली आपका कंप्यूटर पेडागोजी यहाँ पे रहेगी। कंप्यूटर के बारे में किस तरीके की मशीनरी जो है वो इसमें इंक्लूडेड रहेगा। देन दूसरा है हमारा मेंटल एबिलिटी। मेंटल एबिलिटी बेसिकली जो पार्ट रहेगा वो मैथमेटिक्स का पार्ट रहेगा, मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग का। तो आप देख रहे हैं दोस्तों कि फर्स्ट पेपर में भी इन्होंने मैथ्स और रीजनिंग इंक्लूड की है, वही सेकंड पेपर में इन्होंने भी वही मैथ्स और रीजनिंग भी इन्होंने सेकंड पेपर में भी इंक्लूड की है। अब हम बात करते हैं हमारी जो मेन पार्ट आता है टेक्निकल पेपर की, उसके बारे में बात करते हैं। सब लोगों को काफी दिनों से यही था कि इसमें जो टेक्निकल पोर्शन है वो कितना इंक्लूड किया जाएगा, क्या क्या इंक्लूड किया जाएगा। तो उन सब लोगों की जो क्यूरी जिज्ञासा है उसको हम देखते हुए जो इन्होंने सिलेबस बनाया उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे दोस्तों जो इन्होंने इंक्लूड किया है, ऑलमोस्ट आपने देखा होगा कि काफी सारे सब्जेक्ट जो हमने बीसीए बीटेक और इनमें पढ़ रखे हैं उन्हीं के बेसिक्स इन्होंने इसमें लिए हैं। तो सबसे पहले है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, जिसे फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर का पहला सब्जेक्ट है। उसमें इन्होंने जो टॉपिक लिए हैं वो लिया है आपका सिस्टम ओवरव्यू, कंप्यूटर सिस्टम का ओवरव्यू, उसके अंदर कौन कौन से क्या क्या रहते हैं। देन इसमें इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, कंप्यूटर की इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन सी है, कैसे वर्किंग करती है, पॉइंटिंग डिवाइसेस और स्कैनिंग डिवाइसेस, ये पार्ट तो था डिवाइसेस का। इसके बाद में डेटा रिप्रेजेंटेशन इन्होंने लिया है, बाइनरी, डेसिमल, हेक्साडेसिमल, इसका इस पोर्शन इसमें है। और डेटा प्रोसेसिंग, फाइल्स और उसके टाइप कौन कौन सी फाइल्स है, कौन कौन से टाइप है, ये इन्होंने फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर से लिया है। उसके बाद में आता है डेटा प्रोसेसिंग। डेटा प्रोसेसिंग के बारे में दोस्तों आप सब जानते हो कि हर पेपर में आपके आजकल जो भी पेपर होता है कंप्यूटर, उसमें जो पार्ट इंक्लूड किया जाता है वो डेटा प्रोसेसिंग का इंक्लूड किया जाता है, जिसमें एमएस वर्ड है आपका, एमएस एक्सेल है, एमएस पावर पॉइंट है, एमएस एक्सिस है। तो ये डेटा प्रोसेसिंग का पार्ट इन्होंने इसमें लिया है। अब जो मेन आता है इसमें प्रोग्रामिंग फंडामेंटल, आपकी जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपने डिस्कस अब तक पढ़ी है वो उनका सबका इन्होंने इसमें इंट्रोडक्शन और फंडामेंटल्स लिए हैं। सी, सी प्लस प्लस, जावा, डॉट नेट, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, पाइथन, ब्लॉकचेन, इन सब का इन्होंने इंट्रोडक्शन इसमें लिया है। प्लस प्रिंसिपल एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसे हम बोलते हो वो इन्होंने इंक्लूड किया है। और इसके अलावा इंट्रोडक्शन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट और उसके एडवांटेज क्या है। तो प्रोग्रामिंग फंडामेंटल से जो इन्होंने ऑलमोस्ट सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इंक्लूड किया है। तो दोस्तों इसमें जो प्रोग्रामिंग इंक्लूड जो इन्होंने किया है उसका वो एक इंट्रोडक्शन पार्ट और फंडामेंटल पार्ट इन्होंने इसमें इंक्लूड किया है। जो आपका सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का था उसके अंदर बेसिक पूरे कॉन्सेप्ट इन्होंने उसमें इंक्लूड के रखे हैं, तो उससे थोड़ा सा कम इसका सिलेबस है प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स का। अब दूसरा जो टॉपिक है हमारा वो है डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, डीएसए जिसे हम बोलते हैं, डीएसए के अंदर इन्होंने जो इंक्लूड किया है वो बेसिकली प्रॉब्लम सॉल्विंग लिया है, डेटा टाइप लिए है, लिंक लिस्ट लिया है, एरे लिया है, डिफरेंशियल बिटवीन लिंक लिस्ट एंड एरे, आपके स्टैक एंड स्टैक के ऑपरेशन, सैम क्यूरी एंड क्यूरी के ऑपरेशन, क्यूज एंड क्यूज के ऑपरेशन, बाइनरी ट्री, आपकी बाइनरी सर्च ट्री, ग्राफ और उसकी रिप्रेजेंटेशन, सॉर्टिंग, सर्चिंग, सिंबल टेबल, डेटा स्ट्रक्चर, सी एंड सी प्लस प्लस। तो ये सारा जो डेटा स्ट्रक्चर का पार्ट आज तक का जो आपने पढ़ा है उनके सारा टॉपिक्स, वो सारे टॉपिक्स इसमें इन्होंने इंक्लूड किए, स्टैक, क्यू, बाइनरी सर्च ट्री, ग्राफ, आपके सॉर्टिंग, सर्चिंग। तो ये सारे पार्ट इन्होंने इसमें इंक्लूड किए हैं। उसके बाद में आता है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और ऑपरेटिंग सिस्टम जो बेसिकली कंप्यूटर आर्किटेक्चर का जो सब्जेक्ट चलता है उससे इन्होंने टॉपिक्स इसमें से लिए हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का स्ट्रक्चर क्या है, उसके ऑपरेशन कौन कौन से, उसके अंदर अर्थमेटिक ऑपरेशन कौन कौन से हैं, उसमें सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कौन सी है, मेमोरी रिप्रेजेंटेशन लिया है, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन लिया है, इनपुट आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, प्रोसेस मैनेजमेंट है, और प्रोसेसिंग फाइल्स है, फाइंडिंग एंड प्रोसेसिंग फाइल्स है। तो ये वाला पार्ट आपका जो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और ऑपरेटिंग सिस्टम से लिया हुआ है। कम्युनिकेशन और नेटवर्क कॉन्सेप्ट, कम्युनिकेशन और नेटवर्क कॉन्सेप्ट से इसमें जो इन्होंने इंक्लूड किया है वो नेटवर्क लेयर्स कौन कौन सी है, नेटवर्क लेयर्स के मॉडल कौन कौन से हैं, नेटवर्किंग डिवाइसेस कौन सी है, और
फंडामेंटल ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन क्या है, कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, ये सारा इन्होंने इसमें इंक्लूड किया है। उसके बाद में इसमें जो टॉपिक है वो है नेटवर्क सिक्योरिटी। दोस्तों नेटवर्क सिक्योरिटी के बारे में जो बेसिकली आप इंट्रोडक्शन है, इसके अंदर की वायरस है, आपका फायरबेस का इंट्रोडक्शन है, यूटिलिटी है, बैकअप है, डेटा रिस्टोरिंग है, नेटवर्किंग है, लैन है, मैन है, जो नेटवर्क सिक्योरिटी है, एथिकल हैकिंग है, ये सारे टॉपिक्स इन्होंने इसमें इंक्लूडेड किए हुए हैं। उसके बाद में जो है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है बेसिकली डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम RDBMS जो इन्होंने इंक्लूड किया है, उसमें से इन्होंने जो टॉपिक थे, रिलेशन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम RDBMS है, डेटाबेस डिजाइन है, मैनिपुलेटिंग डेटा है, एसक्यूएल डेटाबेस टेक्नोलॉजीज है, और सेलेक्ट राइट बेसेस है। तो ये पार्ट इन्होंने डेटाबेस से इंक्लूड किया है। तो डेटाबेसेस में भी आप देखेंगे तो बेसिकली जो है RDBMS का कॉन्सेप्ट है, डिजाइनिंग है, और मैनिपुलेशन डेटा है, क्यूरीज है, डेटाबेस की लैंग्वेजेज है, ये सब इन्होंने इंक्लूड किया है। उसके बाद में सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन जो ऐसे का था, सॉफ्टवेयर एनालिसिस, उससे इन्होंने पार्ट्स जो टॉपिक्स लिए हैं वो आपके इंट्रोडक्शन है सॉफ्टवेयर एनालिसिस डिजाइन के, सिस्टम एनालिसिस के, रिक्वायरमेंट ऑफ गैदरिंग एंड फिजिबिलिटी एनालिसिस, स्ट्रक्चर एनालिसिस, स्ट्रक्चर डिजाइन, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडलिंग है, इसके अंदर टेस्टिंग है, आपकी सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन है, सिस्टम मेंटेनेंस है, और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट अप्रोचेज है। तो ये सारा पार्ट इन्होंने इसमें इंक्लूड किया है। इसके बाद में है इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड इट्स एप्लीकेशन। इंटरनेट थिंग्स एंड और एप्लीकेशन में इन्होंने इंक्लूड किया है इंटरनेट टेक्नोलॉजी और प्रोटोकॉल, लैन, मैन, वेब और सर्च इंजन, ऑनलाइन ऑफलाइन मैसेजिंग, वेब ब्राउजर, वेब पब्लिशिंग, HTML, XML, स्क्रिप्ट, HTML, वॉइसमेल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, और इंट्रोडक्शन टू ई कॉमर्स। ये सारे पार्ट इन्होंने इसमें इंक्लूड किए हैं। तो बेसिकली आपके करीब जो 12 टॉपिक्स है, इन्होंने 12 सब्जेक्ट इसमें इन्होंने इंक्लूड किए हैं। तो दोस्तों ये जो सारे टॉपिक्स हम हमारे यहाँ पे यूट्यूब चैनल पे आपको सभी के कॉन्सेप्ट अलग अलग जो एक्सपर्ट फैकल्टी जो उनसे पढ़ाए जाएंगे, आपके डाउट्स क्वेश्चन सबका अलग अलग सेशन रखा जाएगा। तो और इसके लिए सबसे बेस्ट जो पार्ट है, हमारा जो चैनल है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये सारी चीज़ें अवेलेबल करा रहा है। इसमें आपसे कोई चार्जेस नहीं लिया जाएगा। और राजस्थान की जो बेस्ट फैकल्टी है जो आपकी यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स जो हमने अभी डिस्कस किए हैं, हर एक टॉपिक्स अलग अलग फैकल्टी यहाँ से आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। तो हमारे चैनल को आप देखिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।